हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज बात करेंगे 21 मई 2026 के करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए करंट अफेयर की पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जापानी प्रोफेसर को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा लैंगिक समानता पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? ए. काजुओ इशिगुरो, बी. मोमोको कितादा, सी. शिंजो आबे और डी है यूरी कोबायाशी। तो हमारा सही जवाब रहेगा बी, और बी में क्या है? मोमोको कितादा। हमारा सही जवाब रहेगा बी। थोड़ी सी चर्चा व्याख्या की करेंगे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा लैंगिक समानता पुरस्कार 2026 शिक्षाविद और विश्व समुद्री विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मोमोको कितादा को प्रदान किया गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान 18 मई को लंदन स्थित IMO मुख्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, मेट्रो मंडे पहल जो टिकाऊ गतिशीलता और ईंधन संरक्षण पर केंद्रित है, हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई? ए. मुंबई, बी. दिल्ली, सी. बेंगलुरु, डी. चेन्नई। हमारा सही जवाब रहेगा कहाँ पर? दिल्ली, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बी। व्याख्या देखो, मेट्रो मंडे पहल जो टिकाऊ गतिशीलता और ईंधन संरक्षण पर केंद्रित है, हाल ही में दिल्ली में शुरू की गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तुंगभद्रा बांध, जिसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है, वो किस राज्य में स्थित है? तो तुंगभद्रा बांध किस राज्य में है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. तेलंगाना, सी. कर्नाटक, डी. तमिलनाडु। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सी होगा, और सी में क्या है? कर्नाटक। तुंगभद्रा बांध, जिसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है, वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह होसपेटे में तुंगभद्रा नदी पर बना एक विशाल बहुउद्देशीय बांध है। आगे बात करेंगे आगे। क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही एपिस मेलिफेरा किस प्रजाति से संबंधित है? ए. मकड़ी, बी. मधुमक्खी, सी. तितली, डी. मछली। तो हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है? मधुमक्खी। मधुमक्खी इसका राइट आंसर है। तो एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी की एक प्रजाति है। इसे आमतौर पर यूरोपीय या पश्चिमी मधुमक्खी कहा जाता है। यह दुनिया भर में शहद उत्पादन और फसलों के परागण के लिए व्यावसायिक रूप से सबसे अधिक पाली जाने वाली मधुमक्खी प्रजाति है। आगे नेक्स्ट है, गंभीर बीमारी में, तो गंभीर बीमारी के मामलों में NPS वार्षिकी निकासी नियमों में हाल ही में किस संस्था ने ढील दी है? ए. RBI, बी. SCBI, सी. PFRDA और डी है IRDAI। तो हमारा सही जवाब रहेगा सी, PFRDA। इसकी फुल फॉर्म भी बताएंगे आपको। तो इसका सही जवाब रहेगा सी, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने हाल ही में नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत वार्षिकी पॉलिसी सरेंडर करने के नियमों में ढील दी है। नए सर्कुलर के अनुसार यदि सब्सक्राइबर्स या उनके परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है तो वे मेडिकल इमरजेंसी के समय वित्तीय राहत के लिए अपनी एन्युटी पॉलिसी को सरेंडर कर पैसा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 21 मई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ए. अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, बी. अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस,
सी विश्व विरासत दिवस, डी है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो हमारा सही जवाब है ए, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। सही जवाब रहेगा ए। व्याख्या देखिए अब। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की सिफारिश पर 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। इसका उद्देश्य चाय के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ये जो टिकाऊ चाय है उसका उत्पादन को बढ़ावा देना है। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन है आतंकवाद विरोधी दिवस यानी कि एंटी टेररिज्म डे हर साल 21 मई को किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी है अटल बिहारी वाजपेयी। हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है? राजीव गांधी। तो आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक आतंकवादी हमले में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के रास्ते से दूर रखने तथा शांति का संदेश देने के लिए इस दिन को चुना गया है। नेक्स्ट बात करेंगे आगे। हाल ही में किस देश ग्लोबल साउथ देशों के लिए एक नया डिजिटल साक्षरता मिशन शुरू करने की घोषणा की है? ए भारत, बी ब्राज़ील, सी दक्षिणी अफ्रीका, डी इंडोनेशिया। तो हमारा सही जवाब है ए, और ए में क्या है? भारत। सही उत्तर भारत है। व्याख्या देखिए थोड़ी सी। भारत ने ग्लोबल साउथ विकसित और कम विकसित देशों के बीच डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए अपनी तकनीकी विशेषज्ञता साझा करने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में इस मिशन की घोषणा की, जिसका उद्देश्य इन देशों में कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट बात करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है मई 2026 में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने। ए संजय वर्मा, बी है मनोज सोनी, सी अजय कुमार, डी है अनिल कुमार। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सी होगा। मई 2026 में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार को नियुक्त किया है। तो डॉक्टर अजय कुमार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने 15 मई 2025 को अपने पद का कार्यभार संभाला था। वे इस पद पर अक्टूबर 2027 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? अक्टूबर 2027 तक। आगे है हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की रिपोर्ट के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ए अमेरिका, बी चीन, सी जर्मनी, डी भारत। तो हमारा सही जवाब होगा बी, और बी में क्या है? चीन। चीन इसका सही जवाब होगा। व्याख्या देखिए। विश्व आर्थिक मंच की ऊर्जा संक्रमण सूचकांक और क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार कुल नवीनीकरणीय ऊर्जा निवेश और क्षमता के मामले में चीन दुनिया में शीर्ष पर है। चीन को लगभग वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा निवेश प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करेंगे आगे। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हालिया बैठक में किस देश ने अंतरिक्ष सुरक्षा पर एक नया अंतर्राष्ट्रीय मसौदा पेश किया? ए भारत, बी रूस, सी फ्रांस, डी जापान। तो हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है देश का नाम? तो रूस। व्याख्या देखें थोड़ी सी। रूस ने अंतरिक्ष में सभी प्रकार के हथियारों की तैनाती और हथियारों की होड़ पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से
सुरक्षा परिषद में एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया था, हालांकि इसे पर्याप्त वोट न मिलने के कारण खारिज कर दिया गया है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर नियमों के उल्लंघन के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ये भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाया है, किस लिए? क्योंकि वहाँ नियमों का उल्लंघन हुआ है। ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी है पंजाब नेशनल बैंक, सी है ICICI बैंक और डी है HDFC बैंक। हमारा सही जवाब है डी। और डी में क्या है? HDFC बैंक। तो HDFC बैंक सही जवाब है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक दिशा निर्देशों, ब्याज दरों और डिपॉजिट से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए HDFC बैंक पर जुर्माना लगाया था। नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बना है? ए चिली, बी पराग्वे, सी माल्टा, डी पनामा। हमारा सही जवाब है बी। और बी में क्या है? पराग्वे। पराग्वे इसका सही जवाब है। तो पराग्वे आधिकारिक तौर पर जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बना है। नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक के दौरान पराग्वे की राजदूत फ्लेमिंग आउल डुआर्टे ने इसके अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंपा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, फ्रांस में आयोजित होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है? ए अनुराग ठाकुर, बी अश्विनी वैष्णव, सी चिराग पासवान, डी है आशुतोष गोवारिकर। हमारा सही जवाब है डी। और डी में क्या है? आशुतोष गोवारिकर हमारा सही जवाब है। तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रसिद्ध फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर कर रहे हैं। उन्हें भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक के रूप में इस आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सौंपे जाने की जानकारी सामने आई है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। 15 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय किया है? योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। हमारा सही जवाब रहेगा बी। और बी में क्या है? मध्य प्रदेश। थोड़ी सी व्याख्या देखिए इस क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश सरकार ने बाल देखरेख संस्थाओं से बाहर आने वाले युवाओं और अनाथ बच्चों को आर्थिक, शैक्षणिक तथा व्यावसायिक सहयोग प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों और युवाओं को प्रति माह आर्थिक और आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। यह है, हाल ही में COP29 COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए संयुक्त राज्य अमीरात, बी अजरबैजान, सी ब्राज़ील, डी मिस्र। तो हमारा सही जवाब रहेगा बी। और बी में क्या है? अजरबैजान। अजरबैजान इसका सही जवाब होगा। तो बाकू अजरबैजान आयोजन की तिथि कब है? कब हुई थी ये? 11 से 22 नवंबर 2024 तक। इसका महत्व क्या था? तो यह सम्मेलन मुख्य रूप से जलवायु, वित्त और विकासशील देशों के लिए नए वित्तीय लक्ष्यों पर केंद्रित था। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में
किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति 2026 शुरू किया है? ए फ्रांस, बी इंडोनेशिया, सी मलेशिया, डी श्रीलंका। तो हमारा सही जवाब है बी। और बी में क्या है? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया इसका बिल्कुल सही जवाब है। व्याख्या देखिए, भारतीय सेना और इंडोनेशियाई सेना के विशेष बलों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और परिचालन तालमेल को मजबूत करने के लिए यह अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 2025 के अंत में इसका 10वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG तो भारत सूचकांक 2026 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी हिमाचल, डी है कर्नाटक। तो हमारा सही जवाब है बी। और बी में क्या है? केरल। केरल इसका राइट आंसर है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में केरल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों की प्रगति का आकलन करता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 देखिए क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा अटल सेतु भारत के किस शहर को नवी मुंबई से जोड़ता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और पूछा क्या गया है कि जो अटल सेतु है वो भारत के किस शहर को नवी मुंबई से जोड़ता है? ए ठाणे, बी मुंबई, सी पुणे, डी सूरत। तो हमारा सही जवाब है वो है बी। और बी में क्या है? मुंबई। मुंबई इसका सही जवाब है। तो अटल सेतु जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है वो भारत के मुंबई शहर को नवी मुंबई से जोड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय एथलीट ने हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीता है? ए तेजस्वी शंकर, बी अविनाश सांबले, सी तजिंदर पाल सिंह तूर, डी जैस्विन एल्ड्रिन। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? तेजस्वी शंकर हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन देखिए कौन सा है? ए है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब थोड़ी सी व्याख्या देखें इसकी। हाल ही में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक तेजस्वी शंकर ने पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में जीता है। नेक्स्ट बात करेंगे आगे। आगे है क्वेश्चन हमारा, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक प्रतिवर्ष स्विट्जरलैंड के किस शहर में आयोजित की जाती है? ऑप्शन देखिए, ए जिनेवा, बी दावोस, सी ज्यूरिख और डी बर्न। हमारा सही जवाब है बी। और बी में क्या है? दावोस। दावोस इसका सही जवाब है। तो दावोस आल्प्स पर्वतमाला में स्थित एक प्रसिद्ध स्की रिजोर्ट शहर है जहां हर साल जनवरी के महीने में दुनिया भर के प्रमुख नेता, अर्थशास्त्री और उद्योगपति वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि क्वाड समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। तो क्वाड के विदेश मंत्रियों की आगामी बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी अमेरिका, डी भारत। तो हमारा सही जवाब रहेगा डी। और डी में क्या है? भारत। तो वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत 26 मई 2026 को
नई दिल्ली में इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने फ्यूचर ऑफ एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और ब्लेजली पार्क घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? ए अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी जर्मनी, डी चीन। तो हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम इसका सही जवाब होगा। थोड़ी सी व्याख्या देख लो इसकी। इस प्रश्न का सही उत्तर यूनाइटेड किंगडम है। यूके सरकार ने नवंबर 2023 में बकिंघम शायर की ऐतिहासिक ब्लेजली पार्क में दुनिया के पहले एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? ए गीता गोपीनाथ, बी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, सी डेविड मलपास और डी अजय बंगा। तो हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं, इसलिए सही विकल्प क्या रहेगा? बी। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ हाल ही में फटा, यह किस देश में स्थित है? ए इंडोनेशिया, बी अमेरिका, सी जापान, डी इटली। तो हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है? अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रमुख घटनाओं की। तो ये तो हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। अब देखेंगे घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए विश्व में आज के दिन कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। सबसे पहले है 21 मई 1881। तो वाशिंगटन डीसी में क्लारा बाल्टन द्वारा अमेरिकन रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। फिर है 21 मई 1904, फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी कि फीफा की स्थापना हुई। फिर है 21 मई 1927, अमेरिकी पायलट चार्ल्स लिंडबर्ग ने न्यूयॉर्क से पेरिस तक का अटलांटिक महासागर के ऊपर पहला नॉन स्टॉप सोलो हवाई सफर पूरा किया। फिर है 21 मई 1932, अमेलिया ईयरहार्ट अटलांटिक महासागर को अकेले विमान से पार करने वाली महिला बनी। नेक्स्ट बात करते हैं आगे है 21 मई 1991, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरुंबंदूर में एक आत्मघाती बम विस्फोट में दुखद हत्या कर दी गई थी। तो दुखद हत्या हुई उनकी। फिर है 21 मई 1994, भारत की मशहूर अभिनेत्री सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नेक्स्ट बात करेंगे आगे। फिर है सुमित्रा नंदन पंत। अब ये हैं दुनिया से अलविदा होने वाली हस्तियां, और ये देखिए ये घटनाएं थी। अब हैं जो दुनिया से अलविदा होने वाली हस्तियां थी। सुमित्रा नंदन पंत, जन्म 20 मई 1900, निधन 28 दिसंबर 1977। तो ये हिंदी साहित्य के महान छायावादी और साहित्य स्रोतों के अनुसार उनका निधन कब हुआ है? दिसंबर में हुआ है। तो ये अलग अलग स्रोतों के आधार पर अलग अलग चीजें हैं। फिर है राजीव गांधी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। 1991 में आज ही के दिन तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या हुई। फिर है गोपाल कृष्ण गोखले, जन्म है 9 मई 1866 और निधन है 21 फरवरी 1915। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब है 21 मई को जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्ति। इनकी सूची थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले है मोहनलाल,
भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और निर्माता जिनका जन्म 1960 में हुआ था। फिर है आदित्य चोपड़ा, प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता जिनका जन्म 1971 में हुआ था। फिर है अदिति गोवित्रिकर, भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और चिकित्सक जिनका जन्म 1974 में हुआ था। फिर है सुजॉय घोष, जाने माने भारतीय फिल्म निर्देशक जिनका जन्म